12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद क्या आता है एल्यूमिनियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, p, 3p1। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसके बाद सिलिकॉन के बाद 15 फॉस्फोरस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन, बस ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे आगे इंक्रीज़ होते रहेंगे और आप उसमें जो भी फिल हो जाए उससे नेक्स्ट वाले पर चले जाइए, फिर उससे नेक्स्ट वाले पर चले जाइए। तो हम अब इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं किसका, स्कैंडियम या कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ 3s2। और इसके बाद 3p6 कितने हो गए, 6 और 4 10, 10 और 8 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए हमने, हैं 20। तो इसके बाद में किसका नंबर आएगा, 3p के बाद 3d नहीं, 3d 0 होगा और 4s2 होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट होंगे, d में नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पोटेशियम भी इसी तरह से, मैं पोटेशियम पे लिख देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए पोटेशियम में। पोटेशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 4 10, 10 12 और 18 हो गए। तो अब 19 इलेक्ट्रॉन d में नहीं होगा, 19 इलेक्ट्रॉन s में होगा। क्यों, बिकॉज 4s हैज़ लेस एनर्जी दैन 3d। देखो 4s हैज़ लेस एनर्जी दैन 3d, 4s हैज़ लेस एनर्जी दैन 3d, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हमने फिलअप कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 12 18 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हैं तो अब हमारा 21 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, डी में होगा, डी में इलेक्ट्रॉन होगा 21। ठीक है, तो 21 इलेक्ट्रॉन डी में होगा। क्लियर, इसे लिखने का यही तरीका होता है। थर्ड ऑर्बिट को पहले लिखते हैं, फोर्थ को बाद में लिखते हैं। लिखने का यही तरीका है। एनर्जी सीक्वेंस में ये बाद में होता है, इन एनर्जी सीक्वेंस 3D इज़ आफ्टर 4s, लेकिन रिप्रेजेंट करने का मेथड यही होता है, रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं। ठीक है, स्कैंडियम हो गया। इसके बाद टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23। चलो वैनेडियम लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d अभी नहीं लिखेंगे, पहले 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 10 12 18 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। 20 के बाद अब कितना बचा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स डी में फिल कर दिए। ठीक है, तो फिल हम बाद में ही कर रहे हैं, लेकिन लिख पहले रहे हैं। लिख इसलिए रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एनर्जी सीक्वेंस, ये एनर्जी सीक्वेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिट जहाँ है पहले आता है तो पहले लिखते हैं, बाद में आता है तो बाद में लिखते हैं। एनर्जी का लेवल पूछेंगे तो एनर्जी सीक्वेंस बाद में लिखेंगे, उसी तरह से जैसा पहले लिखवाया वैसा एनर्जी सीक्वेंस लिखते हैं। अब हम लिखते हैं 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। एक मैं लिखता हूँ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, और एक लिखता हूँ मैं कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 4। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है, बट करेक्ट आंसर क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। इट इज़ करेक्ट, एक्चुअल, ये एक्चुअल है। इट इज़ एक्चुअल, वो एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है। एक्सपेक्टेड यानी रॉन्ग और ये राइट यानी करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक, ये एक्सेप्शन है, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल ऑफ अबव प्रिंसिपल, ये एक्सेप्शन है। कॉपर में भी ऐसे ही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 और 3d 9, ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड। और ऑब्वियसली गलत है। करेक्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये है एक्चुअल यानी राइट या करेक्ट, ठीक है, ये है इसका। और इसी टाइप के टोटल देयर आर टोटल 20 elements which do not obey above principle completely, ठीक है। पूरा ओबे नहीं करते, थोड़ा बहुत ओबे करते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ तक तो ओबे किया उसने, लेकिन वहाँ जाकर ओबे नहीं किया, लास्ट वाले में एक इधर उधर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे हमारे पास कितने हैं, 20 एलिमेंट्स हैं जो इसे फॉलो नहीं करते हैं, ठीक, 20 एलिमेंट्स। अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो अभी हंट्स मैक्सिमम, मतलब हंट्स साइंटिस्ट ने उसे एक्सप्लेन किया, तो वो उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 एलिमेंट्स, दो तो यहाँ पर लिखे ही हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स तो ये लिखे हैं, और ये 20 एलिमेंट्स क्रोमियम, ठीक है, कॉपर, Nb, MO, Ru, RH, Pd, Ag, ठीक है, सिल्वर, और La लैंथेनम, Ce, Gd, प्लेटिनम, गोल्ड, एक्टीनियम, थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, समेरियम, कैलिफोर्नियम, सॉरी ये है UN, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 100, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एलिमेंट्स, 110 एटॉमिक नंबर, 98 एटॉमिक नंबर, 96 एटॉमिक नंबर, 93 एटॉमिक नंबर, 92 90 89 79 78 64 58 57, ठीक है, गोल्ड 47, सॉरी सिल्वर 47, पैलेडियम 46, RH 45 44, मोलिब्डेनम 42, Nb 41, ये तो पता ही है हमें, 29 24। तो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन, वो अबव प्रिंसिपल कम्प्लीटली, ठीक है, ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एक लैंग्वेज लिखा होता है इसके लिए, अबव प्रिंसिपल के लिए, इट इज़ वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू और लेस देन 90 एटॉमिक नंबर,
ठीक। तो ये मैं एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन वैसे देख लेना इसमें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्रोमियम का क्या है, सारे लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ओनली, ठीक है। कॉपर का 3D10, क्योंकि लास्ट ही पूछा जाएगा आपसे, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट वन। 4D4, 5S1, 4D5, 5S1, 4D7, 5S1, 4D8, 5S1, 4D10, 4D10, 5S1, ठीक। और ये 5D1, 6S2, ये 6S2, चलो बाद में लिख दिया मैंने, 4F1, 5D1, ठीक है। ये 6S2, 4F7, 5D1, ये लिखे ही ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें बुक्स में ज़्यादा ऐसे ही लिखा होता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 6S1, 4F14, 5D9, आप अपना अरेंज करके लिख सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं। 6S1, 4F14, 5D10, 7S2, 6D1, 7S2, 6D2, एक और एलिमेंट होता है 91 एटॉमिक नंबर का भी होता है, वो हमने छोड़ दिया। 91 एटॉमिक नंबर, यानी 21 एलिमेंट हो गए। 7S2, 6D1, 5F2, ठीक है। यूरेनियम का 7S2, 5F3, 6D1, ये लर्न ही करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्योंकि एक्सेप्शन है। इसलिए मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ ना सबको एक साथ, जिससे आपको पता रहे। कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं जहाँ जैसा होना चाहिए। कुछ वो थोड़ा बहुत तो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं लिखा है। या वो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं लिख दिया है जो एक्सेप्शन में नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लर्न ही करना पड़ता है, इसका कोई मेथड नहीं है कि हम किसी एक्सेप्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो NB लिखा है, ठीक है। मोलिब्डेनम RU, ठीक है। RH, PD, ठीक है। सिल्वर LaCe, गोल्डनियम, प्लेटिनम, गोल्ड AC, थोरियम, हाँ Pa, ठीक है। यूरेनियम, और उसके बाद NP, Cm, Cf, और एक ये 110, ठीक है, ठीक है। तो ये एलिमेंट 21 एलिमेंट्स हैं जो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं इनके, किसके, अबव के प्रिंसिपल को। और हमें ज़्यादातर क्रोमियम और कॉपर का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए उसे डिटेल में लिखा है। अब ये एक्सेप्शंस क्यों हैं, क्या ऐसा फैक्टर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में। यानी हंट्स ने उसे एक्सप्लेन किया, अबव ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक।
चलिए एक और पॉइंट है अबव प्रिंसिपल के से रिलेटेड, वो भी लिख लेते हैं। क्या पॉइंट है वो? एक तो ये अबव प्रिंसिपल इट इज़ वैलिड अप टू जेड एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू और लेस देन 90। ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। अबव प्रिंसिपल इज वैलिड इक्वल टू और लेस देन वैलिड इक्वल टू और लेस देन 90। ठीक है, z इक्वल टू z लेस इक्वल और लेस देन 90। ठीक है, अप टू दिस यानी अप टू 90 एटॉमिक नंबर, 90 एटॉमिक नंबर तक ये वैलिड है। तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि वो किस नंबर तक वैलिड है, तो ये 90 एटॉमिक नंबर तक वैलिड होता है, उससे ऊपर वैलिड नहीं होता है। यानी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आ जाते हैं उससे ऊपर, 90 एटॉमिक नंबर तक कम एक्सेप्शन होते हैं, 90 से ज़्यादा एक्सेप्शन है। मतलब 90 तक तो आपको कम ही एक्सेप्शन मिलेंगे, 10 12 15, और 90 एटॉमिक नंबर क्रॉस करने के बाद यानी 30 एटम्स में वो 28 एटम बचे ना, केवल 28 एलिमेंट्स, 118 तो टोटल ही हैं। तो 90 तक जो रेशो आता है उससे ज़्यादा रेशो बाद के एलिमेंट्स में आता है। तो 18 एलिमेंट्स में ज़्यादा, 28 एलिमेंट्स में ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि अप टू 90 तक वैलिड है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है इसका। और दूसरा अबव से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट लिखा जाता है, ऑल्दो द अबव प्रिंसिपल our principle and the ordering of energy of orbitals, जो हमने अभी एनर्जी से रिलेटेड और रीअरेंजमेंट किया है ना गिवन प्रीवियसली, ठीक है, जो भी हमने लिखा है वो सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली मे बी यूज्ड reliably to determine electron configuration, इलेक्ट्रॉनिक पूरा लिख देते हैं, to determine the electronic configuration ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इट मस्ट अगेन, ये स्टेटमेंट है, साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने ये इसके बारे में डिटेल बताया। इट मस्ट अगेन बी emphasized that the device is a formalism and may lead to serious error, ठीक, इफ ओवर एक्सटेंडेड। समझे? इसका मीनिंग क्या है कि जिन साइंटिस्टों ने ये प्रिंसिपल लिखा है उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप वो प्रिंसिपल से या ऑर्डरिंग ऑफ एनर्जी जो हमने किया है उससे आप
प्रीवियसली जो लिखा है सब कुछ डिटेल लिखी है और रिलायबली आप यूज़ कर सकते हो, और है भी, उससे आंसर भी करेक्ट आते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग बट इट मस्ट अगेन बी एम्फसाइज्ड, हम पहले ही वार्न कर रहे हैं दैट द डिवाइस मतलब जो हम तरीका यूज़ कर रहे हैं या जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इज़ ए फॉर्मलिज्म, हम केवल उसे फॉर्मेलिटी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मलिज्म है वो। एंड मे लीड मतलब हमारी कोई गारंटी नहीं है, इट मे लीड टू सीरियस एरर इफ़ ओवर एक्सटेंडेड, हो सकता है कि अगर हम इसे और ज़्यादा, यानी कभी 125 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हो और उसमें हम इसे यूज़ करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही फेल हो जाए, मतलब वो इसे फॉलो ही ना करें, माने ही ना, इसका एक भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका स्टार्टिंग ही ना हो या उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच ही ना करे हमारे थियोरेटिकल डेटा से, हमारे यानी उसका प्रैक्टिकल और हमारा थ्योरी मैच ही ना करे, ये हो सकता है। ये क्यों ऐसे क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने पहले कहा कि एक्सटेंड किया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज़ ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं किसमें, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उसे यूज़ कर रहे हैं। तो जिन्होंने यूज़ किया है प्रिंसिपल्स ये सब, वो खुद लिख रहे हैं कि आपको मतलब ये ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सटेंडेड फॉर्म है, हम बस मान रहे हैं कि हाँ वो ऐसा करेगा, ठीक है, वो मैच कर जाता है अभी, इसीलिए एक्सेप्शंस बनते हैं, क्योंकि ये रियल नहीं है, इट इज़ नॉट रियल, इसीलिए बहुत सारे एलिमेंट इसका एक्सेप्शन होते हैं, और आगे तो हो सकता है कोई ऐसा एक्सेप्शन आ जाए जो इसे बिल्कुल भी ना फॉलो करे, एक पॉइंट भी फॉलो ना करे इसका, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर? तो ये था अबव प्रिंसिपल। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, हंट्स या पॉली लिख लेते हैं, ठीक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख लेते हैं, और उसके बाद हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओनली पॉली प्रिंसिपल भी लिखा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन हैव इक्वल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लैंग्वेज लिख देते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक ही एटम की बात कर रहे हैं, इन एन एटम कैन हैव द सेम set of 4 quantum numbers, मतलब पूरा सेट इक्वल एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरा भी स्टेटमेंट है इसका, ओनली 2, 2 स्टेटमेंट थे पॉली के, एक तो ये है और दूसरा ये है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, ओनली 2, ठीक है ना, ओनली 2 लिखा है, ठीक है, सेम ऑर्बिटल, एंड these electrons must have opposite spin, ठीक है, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हम प्रूव कर लेंगे कि उसमें ऐसा, तो अपोजिट स्पिन वाला ये जो वर्ड है कि अपोजिट स्पिन है, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट इज़ बस ये ऐसा स्टेटमेंट है जैसे फिजिक्स में एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा आपको, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे तो क्यों होंगे, वो कोई एक्सप्लेन, बस प्रेजेंट होंगे, 2 अपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्यों होंगे वो कोई रीज़न नहीं है उसका। हाँ, इस जैसे आप फिजिक्स में आप कहेंगे कि सर वो तो लिखते हैं कि प्लस और माइनस इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि उनके क्लोज आने से स्टेबिलिटी हो जाती है, तो बस हाँ यहाँ भी ऐसे ही है,
अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एक का मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक जगह पर रहेंगे, और अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए स्टेबिलिटी मिलेगी। तो बस जैसा आप वहाँ स्टेटमेंट यूज़ करोगे प्लस और माइनस को एक्सप्लेन करने के लिए अट्रैक्शन को, वो ही यहाँ पर भी यूज़ करना है। लेकिन अगर वहाँ लिखा है कि इट हैज़ नो एक्सप्लेनेशन वाई, तो यहाँ भी इट हैज़ नो एक्सप्लेनेशन वाई इट इज these electrons have a opposite spin। ठीक है, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक, और जैसे सिंबल लिख देता हूँ मैं, जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बॉक्स बना दिया है, ये s ऑर्बिटल का सिंबल बना दिया, मतलब यहाँ डायरेक्ट वो सब स्फेयर की फॉर्म में ही बनाते हैं s ऑर्बिटल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस तरह से एक इस तरह से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ हेडेड एरो भी बना सकते हैं। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बस 2 अपोजिट होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 हैज़ क्लॉकवाइज स्पिन, 1 हैज़ क्लॉकवाइज स्पिन एंड अदर वन हैज़ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला बस प्रिफर्ड करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को प्रेफर देते हैं क्लॉकवाइज के लिए, और डाउनवर्ड वाले को प्रेफर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्रीफर ठीक है, रूल नहीं है, आप दोनों में से कोई भी आउट ऑफ वन। ठीक है, आउट ऑफ दीज टू वन हैज़, मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ दीज टू वन हैज़ क्लॉकवाइज एंड वन हैज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एनी वन कोई रूल नहीं है इसका, कोई भी क्लॉकवाइज हो सकता है, कोई भी एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, मतलब आप इसे 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, केवल एक। और ऐसे ही कोई और भी होगा, अगर 2s मतलब कोई भी s है या p है, उसमें भी ऑर्बिटल लिखना है, जैसे हमें लिखना है 2p6। ठीक है, तो 2p6 में इस तरह से होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे, बॉक्स बनेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 2 का पेयर होगा। ठीक है, ये p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, कैसे भी लिख सकते हैं किसी को भी। ठीक है, कोई सा भी कोई भी हो सकता है, ये तो सिर्फ हमने लिखा है सिंबल। ठीक है, क्लियर, इस तरह से। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे रहेंगे, यानी कि इनका वही रहेगा, पैरेलल स्पिन होगा। इस तरह से लिखना गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर इसमें आपने इस तरह से लिख दिया है इसे, ठीक है, कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं, बाकी तो ठीक है, ऐसा कर देते हैं, रॉन्ग, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। ठीक है, आप सेम स्पिन नहीं बना सकते, कि ये रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इस तरह से। अब जैसे इसकी बात करें, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। ठीक है, एजीमिथल क्वांटम नंबर 1, एजीमिथल क्वांटम नंबर 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इसका भी -1, एज्यूम्ड, लेट, दोनों एक में ही है, मान लिया। ठीक है, कि वो -1 है, ml। लेकिन ms, एक का क्या होगा +½ और दूसरे का क्या होगा -½ लेट। मान लिया हमने कि इसका माइनस, अगर उल्टा मानोगे, इसका माइनस लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -1 नहीं लोगे तो क्या होगा, +1, तो ये +1 होगा तो ये भी +1 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल को एक ही सिंबल दिया जाएगा। ये एक ऑर्बिटल है, इसके लिए या तो -1 होगा, या इसके लिए +1 होगा, या इसके लिए 0 होगा, कोई सा एक, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। यानी 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो सकते हैं, 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड रूल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हर्ट्ज़ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हर्ट्ज़ रूल या रूल लिखा होता है हर्ट्ज़ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, या पूरा आधा वर्ड भी लिखा होता है, हर्ट्ज़ रूल भी लिखा होता है, या हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा होता है। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड डे।